साल 2004 तो आपको याद होगा जब पुरानी पेंशन स्कीम को हटाकर सरकार एनपीएस लेकर आई थी। इसके बाद से ही सरकार पर पुरानी पेंशन बहाली का दबाव बढ़ते जा रहा है। ऐसे में सरकार 2024 में यूपीएस लेकर आई, लेकिन इसमें भी जो एनरोलमेंट था वो बहुत कम हुआ। ऐसे में सरकार फिर से एनपीएस पर ही फोकस करते हुए इसमें कुछ मेजर रिफॉर्म करने की सोच रही है। आइए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार एनपीएस में अब हमें क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और इसका आपकी और हमारी जेब पर या फिर फाइनेंशियल और पेंशन प्लानिंग पर क्या असर पड़ने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। एक्चुअली बात यह है कि सरकार 1 अक्टूबर से एनपीएस में कई बड़े बदलाव करने वाली है, जिसके जरिए सरकार कई एज ग्रुप, खासतौर पर यंग इंडिया को एनपीएस जैसी पेंशन की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसमें जो सारे वर्ग हैं उनके बारे में सरकार ने सोचने की कोशिश की है, लेकिन सरकार का फोकस इस बार युवाओं पर ज्यादा है। चलिए जानते हैं कि सरकार अब नया क्या लेकर आई है। तो बात यह है कि एनपीएस के पैसों को शेयर मार्केट में लगाने को लेकर एक तय सीमा थी। आज के टाइम में आप अपने पूरे कॉर्पस का सिर्फ 75% तक ही शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, पर जो नौकरी पेशा यूथ है, जिनका शेयर बाजार में ठीक ठाक विश्वास है और वो मानते हैं कि पैसा लगाया जा सकता है और हाई रिटर्न लेना चाहते हैं या इतना बड़ा रिस्क वो ले सकते हैं, तो वो अपना सारा पैसा इक्विटी में लगाना चाहेंगे। इसी को देखते हुए सरकार ने 75% के कैप को हटा दिया, जिससे अब लोग अगर चाहेंगे तो अपने एनपीएस के पैसों को पूरा का पूरा यानी 100% शेयर में डाल सकेंगे। इतना ही नहीं, अब फंड मैनेजर भी आपके लिए खास तरह की कस्टमाइज स्कीम के जरिए आपकी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर आप 10 साल बाद ही रिटायर होना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये आप कस्टमाइज करा सकते हैं। इसके अलावा इन नए नियमों में विड्रॉल रूल को भी और ज्यादा इजी बनाया जाएगा। जैसे एनपीएस से पैसा निकालने के लिए अभी तक ये होता था कि जब आप 60 साल की उम्र में रिटायर होते थे तो आप अपने पैसे का सिर्फ 60% अमाउंट ही निकाल सकते थे, बाकी 40% आपको एन्युटी में डालना ही पड़ता था। एन्युटी यानी वो फंड जिसके जरिए आपको हर महीने एक तय पेंशन मिलती है। इस पैसे को पीएफआरडीए बीमा कंपनियों के पास जमा करती थी, जो बहुत मामूली ब्याज देता था। अब नए नियमों में आप चाहें तो 80% पैसा सीधे हाथ में ले सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं, और सिर्फ 20% अमाउंट एन्युटी से अपनी पेंशन बना सकते हैं। इससे आपको हाथ में ज्यादा लमसम पैसा एक मुश्त मिल जाएगा, यानी कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। एक और बड़ा बदलाव जो देखने को मिल सकता है वो है कि अभी तक एनपीएस में कोई 70 साल की उम्र तक ही जुड़ सकता था और 75 साल के बाद पैसे निकालने होते थे, लेकिन अब लोग चाहें तो 85 यानी कि 85 साल की उम्र तक भी इसमें बने रह सकते हैं, जो सबसे बड़ी राहत की बात छोटे निवेशकों के लिए लेकर आई है। अगर आपके पास रिटायरमेंट पर कुल मिलाकर 12 लाख रुपए तक का एनपीएस फंड है तो अब आप उसमें से 50% या फिर 6 लाख रुपए जो भी ज्यादा हो उसे टैक्स फ्री निकाल सकते हैं, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जहां पार्शियल विड्रॉल के मामले में भी आप पहले एनपीएस से सिर्फ 3 बार ही पैसा निकाल सकते थे, वहीं अब आप 6 बार पैसा निकाल सकेंगे। किसी को बच्चों की पढ़ाई, घर बनवाने के लिए या किसी को इलाज के लिए अगर पैसा चाहिए और तुरंत पैसे की जरूरत पड़ रही है तो सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 बार निकालने का मौका है या क्या है, एनपीएस से आप अपने पैसे को आराम से निकाल पाएंगे। तो बेसिकली सरकार कुल मिलाकर इन नए बदलावों से एनपीएस को पहले से और ज्यादा इजी, आसान बनाना चाहती है, जिससे एम्प्लॉइज का एनरोलमेंट और इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़े। आपका इस मुद्दे पर, इस पहल पर क्या कुछ सोचना है? क्या सरकार को ओपीएस दोबारा ले जाना चाहिए या फिर एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट की छूट है वो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा प्रॉफिट कमाकर दे सकती है? ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9, और इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट अस बिलो। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं
और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।